नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समग्र जीएस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल पर जो स्पीडी करंट अफेयर का वार्षिकांक आता है तो उसमें हम 1 अगस्त से लेकर 30 जुलाई तक का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हमने 3 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें हमने अगस्त सितंबर का एक वीडियो में अक्टूबर और नवंबर का, और तीसरे वीडियो में दिसंबर और जनवरी का करंट अफेयर्स देख चुके हैं। दिसंबर और जनवरी का। अब हम इस सीरीज के चौथे वीडियो में फरवरी और मार्च का करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का जो फरवरी और मार्च का करंट अफेयर्स। तो 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे तक स्पेस वॉक किया? तो उन्होंने किया था 62 आवर, 62 घंटे। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? किसने बनाई है? पाकिस्तान ने। ठीक है। 1 फरवरी 2025 को गुनेरी, है ना, को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो किया है गुजरात में। गुजरात का जो गुनेरी है उसको पहला जैव विविधता विरासत स्थल, है ना, गुजरात का पहला है। 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? किया गया है अक्षय सक्सेना को। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? किसने बदला है? गूगल मैप्स ने। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है स्वरेल ऐप। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? किसने किया है? असम ने। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? किसे दी गई है? किसने? न्यूजीलैंड ने। किसे क्या किया है? पर्वत को एक कानूनी व्यक्ति माना है। और आकोसेरियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन है? तो यह है नाइजर। किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो किसने जीता है? भारत ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता? किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त अभ्यास एक्यूबेरियन हुआ? तो एक्यूबेरियन किसके साथ हुआ? मालदीव के साथ। किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यूज एम्बियंट एंड चैट एल्बम में ग्रैमी अवार्ड जीता? तो कौन है? चंद्रिका टंडन। किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया? तो क्या है? ईरान ने। ईरान अपने मिसाइल प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन है? ब्रिटेन। किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? कब? 4 फरवरी को। किसने मनाया है? श्रीलंका ने। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161वीं सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? 161 सरकारी सेवाएं वन मित्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। ये किस राज्य का है? यह है आंध्र प्रदेश का। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 100%। पहले कितना था? 74%। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया? तो किया है जापान ने। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला लिया है? तो स्पेन करेगा। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ? यूएनएचआरसी हैं। तो कौन बाहर हुआ है? अमेरिका। ये यूएनएचआरसी की स्थापना 2006 में हुई थी, है ना। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2000 T20 बल्लेबाजी में रैंकिंग में शीर्ष कौन पर है? तो ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नोएडा में। किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया? तो किया है IIT मद्रास ने। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी शुरू की है? तो कौन सी की है? आयुष वीज़ा। डोगरी के में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा को। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया? तो ये लगाया है अमेरिका ने। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो सेगे गैलाई। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? विजय दुर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता? तो जीता है
उत्तर प्रदेश ने। नौवा एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित हुआ है? चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये अर्जेंटीना है। इसके पहले अमेरिका इससे बाहर हो चुका है। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर ईटर्नल कर दिया है? तो ईटर्नल किया है जोमेटो ने। इसका पेरेंट नेम है, जैसे फेसबुक का था मेटा, वैसे इसका ईटर्नल हो गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो जीता है नीरज कुमार ने। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो किया है पाकिस्तान को। भारत में MMR मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83% की कमी दर्ज हुई है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25% की। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति मंजूरी दी है? तो किसने दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 7 फरवरी को। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट सेव्ड अस है ना? किसकी है? कुलभूषण कुमार की। कुलभूषण कुमार। श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो हुआ है कामेश्वर चौपाल का। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो किसने? ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की? तो किसने की है? कर्नाटक ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो किया है त्रिपुरा ने। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो कितनी नई है? 10 है ना? 10 नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में कहाँ शुरू हुई? तो जर्मनी में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? कितना दिया है? 37.64 मिलियन डॉलर। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? किसने किया है? IDFC बैंक ने। भारत के किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया गया? तो साइक्लोन का आयोजन किसके साथ? मिस्र के साथ किया जाता है। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो किसने किया है? बांग्लादेश ने। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? रोहित शर्मा। भारतीय सेना और वायुसेना के कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? विंग्ड रेडर। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच। थाईपुरम उत्सव कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। भारत ने अब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है ना। HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HIT 36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया है नई दिल्ली में। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मृदुला नागफनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की? किसने की है? इजराइल के वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ होगा? रियाद, सऊदी अरेबिया में। 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कैरिन जैकवेट ने। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की? कितनी? तो 6 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा एक्स्ट्रा। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? इसकी करेगा मेघालय। कब होंगे? 2027 में। ध्यान रखिएगा 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ? मेघालय में। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राकेश रोशन को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो 2024 है, ये डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे है और भारत का स्थान कितना है? 96। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू हुआ? हर खेत स्वस्थ खेत कहाँ हुआ है? हरियाणा में।
किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो ये मिला है चाइना में। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? शिखर धवन को। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो कहाँ की है? बांग्लादेश की सोहेली अख्तर। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किया है मित्रा करके। विश्व बैंक ने जो अभी एक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है, इसमें शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर है। तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? कहाँ की? अमेरिका में। 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये सर्वश्रेष्ठ शीर्ष पर रहा। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की? तो की है भारत ने। देखो, ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो कौन है? मुकेश अंबानी परिवार। किससे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो मिला है एन आर नारायण मूर्ति को। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? किसने दी है? हरियाणा सरकार ने। और सुअरों को किसने दी है? सुअरों को मारने के लिए ये दी है बिहार सरकार ने। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? किया है नित्यानंद राय, मिनिस्टर ने। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? किसने की है? आईआईटी कानपुर ने। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60%। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो किसने? पंजाब सरकार ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो लागू किया गया है कहाँ? मणिपुर में। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया कब? 16 फरवरी को। कौन सा? 78वां। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? फ्रांस सरकार ने, है ना। कहाँ? नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए। आईपीएल 2025 के सह प्रोत्साहक के रूप में थम्स अप की जगह लेगा कौन? लेगा कैंपा कोला। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की? किसने की है? आईआईटी मद्रास ने। चर्चा में रहा अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है केरल में। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता? तो किसने जीता है? एनटीपीसी ने। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड एनटीपीसी ने जीता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वंदना योजना का शुभारंभ हुआ? कहाँ हुआ है? पुदुचेरी में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो है जैकब किपलिमो, है ना। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कौन बन गए हैं चुनाव आयुक्त? ज्ञानेश कुमार। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट, ओमान में। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? कौन खरीदेगा? फिलीपींस। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन किसके साथ होता है? जापान के साथ। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए? तो एक कतर के हैं। कौन है? शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। जारी 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक है। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी? तो किसने दी है? असम सरकार ने। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय। क्या? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो हुआ है नई दिल्ली में।
प्रसिद्ध कवि, तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? वह है फिलीपींस में। तमिल कवि थे और दार्शनिक थे थिरुवल्लुवर। भारत और किस देश के रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? किसने? भारत और कतर ने। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? मिला है कॉन्क्लेव को। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति अनावरण की है? तो की है मध्य प्रदेश ने। 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई? ये हुई है चेन्नई में। भारत ने गूगल, देखो, भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत शुरू खोलेगा। कहाँ खोलेगा? बेंगलोर में। कहाँ पर पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ? कहाँ हुआ है? अजमेर में। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? किया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो इसमें है शुभमन गिल। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो कहाँ की सरकार होगी? उत्तर प्रदेश ने ऐसी व्यवस्था की है। किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जोमैटो ने। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? किया है विवेक जोशी ने। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है, किसने की है? एलआईसी ने। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? तो किसने मनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है अभी? तो हुआ है ब्राज़ील। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? अर्जेंटीना ने। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम के लिए। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता? तो किसने जीता है? विश्व राजकुमार ने। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया? कहाँ किया गया है? पुदुचेरी में। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें है पश्चिम बंगाल। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कहाँ की? नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है। किसे चुना है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। एक ये पर्यावरण प्रेमी है और असम राज्य से आती हैं पूर्णिमा देवी बर्मन। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक कौन बने हैं? काश पटेल। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन है? भारत है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? एलिस बाल्टन। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। सबसे तेज 11,000 रन वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो दूसरे खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? सबसे अधिक गिद्ध कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता, किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया? किसका है? ये नमिता गोखले ने लिखी है ये बुक, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसने किया है आरबीआई डाटा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? कहाँ हुआ है? राजस्थान में। ध्यान रखना है, पहला ग्रीन बजट राजस्थान। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है ना? नया बैट कोरोना वायरस, जिसे HKU5 कोव-2 है ना नाम दिया गया है। कहाँ? चीन में। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो कहाँ है? इंडोनेशिया, माउंट डुकोनो। 2027 तक भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3% की दर से बढ़ेगी। भारत अपने 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो किसको करेगा? श्रीलंका के जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित करेगा। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की? तो किसने की है? आईआईटी मद्रास ने। विश्व बैंक में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? कौन है? भारत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? बिहार से।
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली ने। किस राज्य में झुमोईदार बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो किया गया है असम में। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो किया गया है नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? तो ये मोपा एयरपोर्ट गोवा में है, उसने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की? तो की है हरियाणा सरकार ने। 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस मनाने की घोषणा की है, किसने की है? बांग्लादेश ने। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? मैक्सिको का पासपोर्ट। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTI लॉन्च किया है? तो किया है कर्नाटक सरकार ने। किस राज्य सरकार ने धार्मिक विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? तो ये असम में। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो किया है मध्य प्रदेश के साथ। किसने? भारत सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा व्यवसाय अभ्यास सागर का कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया है पश्चिम बंगाल में। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? कौन है? न्यूजीलैंड। जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्तन कैंसर होने की दर है वो है न्यूजीलैंड। कार्बन बाजार या पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति, इसका नाम क्या रखा है? प्रकृति। कहाँ आयोजित किया गया? किया गया है नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो कौन बना है? इंदौर। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? समीर कनोडिया को। ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ एक योजना शुरू की है, किसने की है? कर्नाटक सरकार ने। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है गुजरात में। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? किसने की है? जम्मू कश्मीर ने। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों का अवशेष मिले हैं? कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं केरल में। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक, ये ध्यान रखना, वन्यजीव बायो बैंक कहाँ? दार्जिलिंग में, जो वहाँ का एक वन्यजीव अभयारण्य है वहाँ पर स्थापित किया जाएगा वन्यजीव बायो बैंक। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM-ISR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? कहाँ किया है? उड़ीसा में। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने किया है? नासा ने। भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? कहाँ? ये महाराष्ट्र में बनेगा, INS गुलदार में। ठीक है। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिनकांत पांडे को। चर्चा में रहा है इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, किस राज्य में है? केरल में। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? हुआ है नई दिल्ली में। ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर सम्मेलन का उद्घाटन किया, किसने किया? JP नड्डा ने। कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ? तो कहाँ है? इथोपिया में, माउंट फेंटाले, ध्यान रखिएगा इसको। किसकी आत्मकथा दिया सिलाई का विमोचन हुआ? तो कैलाश सत्यार्थी, नोबेल प्राइज विनर है। 1 फरवरी 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी? तो फ्रांस। ये जो दिया सिलाई बुक है इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इसने चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। 30 वर्षों बाद कैप गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो देखा गया है दक्षिण अफ्रीका में। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का। हेरथ का त्यौहार कहाँ होता है? ये होता है कश्मीर में, ध्यान रखिएगा इसको। हेरथ का त्यौहार, हेरथ है ना। किस राज्य सरकार ने चिरांग रूपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? कहाँ है? असम में। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया? तो किसने किया है? अमेजन ने। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओसेलॉट चिप है जो अमेजन ने लॉन्च की। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को, ICC के चेयरमैन। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता?
विदर्भ। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो रूसीकोंडा बीच है, इससे पहले ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा मिला था, इसको अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। कहाँ है रूसीकोंडा बीच? विशाखापट्टनम में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की? किसने की है? उत्तराखंड ने एकल महिला स्वरोजगार योजना। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? ये बने हैं ऑस्ट्रिया के। 4 फरवरी 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कृष्णा जयशंकर। एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी। ये कौन है? बंतारा, है ना, बंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो किससे? IRFC को। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा? तो ये अमेरिका की कंपनी है। फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो कौन से देश हैं? रूस है, कांगो है और पाकिस्तान। इन तीनों को फीफा से बाहर कर दिया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है स्पेन में। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो किसने की है? शरद कमल ने। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारतीय सेना ने कहाँ सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया? तो कहाँ हुआ है? गुआम में। जो प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम ने। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किसने किया है? पंजाब ने। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? ये जीता है भारत ने। एशियाई महिला कबड्डी। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, है ना, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सीट्स पे है? बुर्किना फासो। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? रूस के साथ। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। बेंगलुरु की जो सिटी यूनिवर्सिटी है उसका नाम रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो किया है HDFC ने। ग्लॉस सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सीट्स पर है? यह है फ्रांस। ग्लॉस सीलिंग इंडेक्स 2000 किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो किसने की है? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता? भारत ने। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी? किसने दी है? दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना। आगे स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार लिउ जियाकुन को पृथ्वीर पुरस्कार, जो पृथ्वीर वास्तुकला पुरस्कार है, मिलेगा? तो कहाँ के हैं? चाइना के। 9 मार्च 2025 को पहला शीर्ष विदनाम उत्सव कहाँ हुआ? बिहार में। किस राज्य में चापचर कुट त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? प्रधानमंत्री श्री मोदी को। 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। ये कहाँ है? शिवपुरी में है। किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला? किसे मिला है? जयश्री वेंकटेशन को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आज किया? तो किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? सिद्धांत बंटिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदलकर रखा गया है गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है? LIC। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे मजबूत जो तीसरा है वो है LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में।
विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? प्रणव वेंकटेश। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? एयरटेल ने किया है स्पेस एक्स के साथ। IIFA अवार्ड, आईफा अवार्ड 2025 कहाँ युक्त हुआ? जयपुर में। भारत का सबसे अमीर महिला हैं वो कौन है? रोशनी नाडर। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई? कहाँ आया था? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? कौन करेगी? असम सरकार। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ए की ऑफ द इंडियन ओशन दिया है? तो किसने दिया है? मॉरिशस ने। भारत में तीसरा सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो यह है अमूल। जदया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फीयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किए हैं? तो किए हैं नासा ने, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फीयर एक्स और पंच। IQAir द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में 5वें स्थान पर कौन है? भारत है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है? तो सबसे हथियार आयातक है यूक्रेन। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की? तो की है ₹112 ने। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? किसने किया है? स्टार हेल्थ ने। क्या किया है? सितारा। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ हुआ? गुलमर्ग में। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मॉरिशस में। ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? यह है राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र कितने प्रतिशत बढ़ा है अभी? 25.17%। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? ये बनेगा प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 13 मार्च 2025 को माथी नांगरांग के नाम से जाने वाला धार्मिक मठवासी उत्सव कहाँ होता है? ये होता है लद्दाख में। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता? किसने जीता है? दलाई लामा ने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन है? भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? किसने किया है? पंजाब सरकार ने। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 पदक में कौन शीर्ष पर है? भारत। सूर्य के बाहरी आवरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है? किसने किया है? नासा ने। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? झारखंड ने। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना? दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। PM युवा 3.0। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ हुआ? मुंबई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना। ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? किसने किया है? टाटा पावर ने। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? उड़ीसा में। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो जोड़ा है 6 संपत्तियों को। हाल ही में गेम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। गेम्मा 3। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र ने। पहला स्थान गुजरात। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। वीमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता? तो जीता है मुंबई इंडियंस ने। दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर जीता था। जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया? प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो किसने? IIT मद्रास के द्वारा। इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल किसने जीता? इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए? तो इसने किए हैं 33 पदक।
लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसे मिला? आरबीआई को। ध्यान रखना, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। लंदन में स्थित सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। किसने जीता? हरमनप्रीत सिंह ने। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? किसके? जापान के सहयोग से। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? हॉकी झारखंड ने। पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में 2025 में कौन सा पदक शीर्ष पे है? किसने, कौन शीर्ष पे है? तो भारत है। फिट इंडिया आइकॉन में किसे चुना गया है? आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया गया है भिवंडी, महाराष्ट्र में। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तेलंगाना में। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं? ट्रुथ सोशल से कौन जुड़ा है? भारत के प्रधानमंत्री। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णामाचारी श्रीकांत को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण हुआ? तो जो वरुण अभ्यास होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। UIDAI के ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किया है सर्वम AI के साथ। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? इंदौर में। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? किसने किया है? दिल्ली की पुलिस ने। दिल्ली राज्य ने पुलिस ने जो महिलाओं से छेड़छाड़ निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो पश्चिम बंगाल। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की? तो मालदीव। भारत और मालदीव स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? नॉर्वे। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष पे है। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 4 साल का। किसके ऊपर? अर्चना जाधव। कौन है ये? धावक है। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो किसने किया है? इसरो ने। कैबिनेट ने कहाँ नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी? तो असम में हुआ है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किससे मिला है? मृदुलिका झा को मिला है। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ध्यान रखना इसको, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है? कौन है? राम सुतार। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? किसने की है? IIT मद्रास और भारतीय रेल ने। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रकाशित करने वाली भारत की पहली विधानसभा है? तो कौन है ये? पंजाब की विधानसभा, जो क्या करेगी? जो कार्यवाही है उसको सांकेतिक भाषा में भी प्रसारित करेगी। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन है? तो कौन है? जापान है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? हरियाणा में। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री को। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन प्लांट है वो लगेगा? तो फ्रांस। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? हिंदी लेखक को विनीत कुमार शुक्ल को 2025 के लिए। विनोद कुमार शुक्ल, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, है ना? छत्तीसगढ़। इनकी एक रचना है, एक क्या बोलते खिड़की करके है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा, इनकी रचनाओं को, इम्पोर्टेंट है। नेटुम्बो नंदी नदेतवार किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो कहाँ की बनी है? नामीबिया। नेटुम्बो नंदी नदेतवार। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो मनाया गया है बिहार का। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? मथुरा में। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? टॉम क्रूज को। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो कहाँ के? डेनमार्क के। जो नाइट क्रॉस है उससे विजय शंकर को सम्मानित किया गया है।
किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो कहाँ? चेन्नई में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता? गुंटूर बिलासेल ने। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? कहाँ किया है? आगरा में। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने। ये ध्यान रखिएगा आप, अनाहत सिंह। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ध्यान रखिए ना, पावर लिफ्टर कौन है? जसप्रीत कौर। ये पैरा गेम्स खेलती है ना। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। माउंट लेबुटोबी लाव की ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में। IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 105%। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता शुरू की? तो नई दिल्ली में। रंग दे गुलाल जो प्रदर्शनी है, रंग दे गुलाल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका हुआ है आयोजन दुबई में। भारत में आने वाले प्रेषणों के स्रोतों में कौन शीर्ष पर है? तो यह है अमेरिका। किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो मिला है RK श्रीराम कुमार को। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24% की। सिगमो महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? ये हुआ है गोवा में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ? पंचकूला में। ध्यान रखना, जल शक्ति अभियान है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उसी का एक सिस्टम है कैच द रेन। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी का मेजबान कौन करेगा? भारत और तंजानिया। ध्यान रखना, इसको इम्पोर्टेंट है। भारत और अफ्रीका के बीच नौसैनिक अभ्यास एकेमी, भारत और तंजानिया इसकी मेजबानी करेगा। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का निर्यात किया जाएगा? कौन है? पहली बार निर्यात हुआ है। कौन है? मिजोरम से। किस IIT में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो कहाँ हुआ है? IIT गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई? तो किसने लिखी है? PS रमन। वरिष्ठ नागरिक आयोग कहाँ बनाने वाला पहला राज्य है? केरल, है ना, वरिष्ठ नागरिक आयोग। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है? किसने की है? हरियाणा सरकार ने। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? किसने मनाया है? बांग्लादेश ने। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? यह है जय भट्टाचार्य को। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता? किसने कौन सा जीता है? कांस्य पदक। ध्यान रखना, कुश्ती खेलते हैं सुनील कुमार। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की? किसने की है? इंडोनेशिया ने। किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? तेलंगाना को। उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? कौन बनेगा? गुजरात UCC लागू करने वाला। इसको पहले आप ध्यान रखिएगा, जो आज़ादी के पहले गोवा इसको कर चुका है, ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद पहले किया है उत्तराखंड ने, उसके बाद करेगा गुजरात। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो किसने की है? शिक्षा मंत्रालय ने। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पे है? इसमें रहा हरियाणा शीर्ष पे। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? चुना गया है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ICC एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? किसने की है? उत्तराखंड सरकार ने। भारत और किस देश के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत हुई है? कहाँ? श्रीलंका में। भारत और श्रीलंका ने। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? तो किसने किया है? हरियाणा सरकार ने। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया है? पापुआ न्यू गिनी ने। किस भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का AMD और CEO नियुक्त किया है? तो राहुल भावे को, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा।
30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण किया। तो कहाँ किया है? ओडिशा के चांदीपुर में। 31 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम करेगी? तो उत्तर प्रदेश के साथ। एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है। तो कौन बना है? लखनऊ बना है। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक कौन बना है? कौन बना है? भारत। पहले स्थान पर कौन है? केन्या। घोड़े यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? ये होता है नेपाल में। दोस्तों, हमने इस वीडियो में फरवरी और मार्च का करंट अफेयर देख लिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप इनको प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स देखेंगे। अप्रैल और मई का।